मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ विथ ग्रेजुएशन। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। मैं ईयर पढ़ने के बाद डायरेक्ट खाना बनाने चला गया और खाना में आज आलू और चना का सब्जी बनेगा और चावल बनेगा। आलू चना सब्जी और चावल बनेगा और खाऊंगा और डायरेक्ट चला जाऊंगा लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद सबसे पहले रिवीजन करूंगा और रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा क्लास करते हैं। रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए। और रिवीजन बहुत अच्छा साबित होता है अगर आप अच्छे से रिवीजन करते रहते हैं रेगुलरिटी के साथ, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और सर बोलते भी रहते हैं क्लास में कि रिवीजन करो रिवीजन करो, तो हम इस बात को याद रख के और रिवीजन। तो आज से इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट हो गया है और सर बोल रहे हैं कि यह टॉपिक एकदम वीवीआई होता है, इससे 7 से 6 क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। एंड किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी से। और उसके बाद मैं अपना पेपर पढ़ता हूँ थोड़ा, जो इंटरनेशनल और नेशनल पॉइंट होता है उसको नज़र में रखते हुए पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट पेपर पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी से मैं जियोग्राफी कवर करता हूँ और जियोग्राफी कवर करने के बाद मेरा लाइब्रेरी टाइम ख़त्म हो जाता है 11 से 6। और इसके बाद मैं आता हूँ रूम पर और घूमने चला जाता हूँ। फिर रूम पर आने के बाद पॉलिटी पढ़ता हूँ और उसके बाद टाइम ज़्यादा हो जाता है तो मैं खाना बनाने चला जाता हूँ, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो अब खाना में बनेगा रोटी और लौकी की सब्जी, जो कि मैं बनाऊंगा और मैं भी क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, इसीलिए मेहनत हार्ड रहता है। तो कोई बात नहीं, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगा। इसी लक्ष्य को लेकर हम इतना मेहनत करते हैं और आप लोग भी मेहनत करिए। बिना मेहनत को कुछ नहीं मिलने वाला है। और खाना बनने के बाद खाता हूँ और सीधा चल जाता हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी का रिवीजन करने, क्योंकि पॉलिटी भी एक वीवीआई सेगमेंट है बीपीएससी एंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बिना पॉलिटी और हिस्ट्री को आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। सर बोलते हैं कि पॉलिटी को समझ के पढ़ो, पॉलिटी इज़ द गेम ऑफ वर्ड बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉलिटी में एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो उसका गलत मायने निकल जाता है। और रहा बात हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स और एनसीईआरटी पढ़िए और रेफरेंस बुक के लिए मॉडर्न के लिए हम रखे हुए हैं स्पेक्ट्रम, और आप भी स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा से दिया गया है उसमें, जो भी टॉपिक आपको मॉडर्न में नहीं समझ में आता है तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम बुक से पढ़िए, जो कि एकदम बहुत अच्छा बुक है। और बीपीएससी में साइंस का वेटेज भी हाई रहता है, तो इसके लिए भी आप 9-10 का एनसीईआरटी पढ़िए और जो सर क्लास नोट्स देते हैं उस सब का पढ़िए। इसके बाद रात का 10 बज गया है और मैं अब जाऊंगा बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाऊंगा और 11th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ूंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी चालू हो गया है क्लास में और सर बोले हैं कि इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़कर आना। और मैं 7th का भी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ ज्योग्राफी का और 11th का भी, और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाता हूँ 2 घंटा घटना चक्र से, क्योंकि घटना चक्र का एनालिसिस क्वेश्चन आंसर एकदम बेस्ट दिया रहता है और लॉन्ग डिस्कशन दिया रहता है, जो कि पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे हुए किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना ना समझी का काम। सर क्लास में भी बोलते रहते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोबारा सिर्फ रिवीजन से ही काम चल जाता है। और इसके बाद मैं थोड़ा क्लास में पॉलिटी का नोट्स दिए है मेंस वाला, जो कि बहुत अच्छा नोट्स है। और इसके बाद 11, 8 और 7 का एनसीईआरटी रखा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है तो इसके लिए मैं एक शायरी बोलता हूँ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्योंकि सफलता के लिए आपको अपनी कमी खोजनी पड़ेगी, दूसरे आकर आपकी कमी को नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए खुद से मेहनत करिए और मेहनत इतना तगड़ा कीजिए कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अपना बीपीएससी का ब्लॉग यहीं तक रखूँगा और कल का शेड्यूल सेट कर मैं सो जाऊँगा। जय हिंद।